तो वहीं गुना हादसे पर एक्शन में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और गुना के आरटीओ को सीएम ने सस्पेंड कर दिया है और मुख्यमंत्री ने सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया है। गुना हादसे में 13 लोगों की जान गई थी और इस हादसे के बाद देखिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में सूबे की मुखिया गुना के आरटीओ को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही साथ सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया है। तो 13 लोगों की दुखद मौत हुई थी, जिंदा जलने के बाद दर्दनाक मौत हुई थी। इस हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। ऐसे में देखिए सूबे की मुखिया न सिर्फ लोगों से मिले और उसके बाद से देखिए यहां पे एक्शन मोड में लगातार नजर आ रही हैं। आरटीओ को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही सीएमओ को भी सस्पेंड कर दिया है। तो 13 जिंदगी भस्म हो गई इस सड़क हादसे में। न्यूट्रल में था क्या, जो घटना हुई है हम सबकी जानकारी में है। कल रात को 8:30 बजे के आसपास की बात है। डंपर ऊपर से आने में न्यूट्रल में था, क्या कारण है मालूम नहीं, लेकिन आमने सामने की टक्कर हुई, दोनों ड्राइवर खत्म हुए। लगभग कई सारे लगभग 13 लोगों के अंदर जल के मरने की खबर आई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी घटना की जानकारी लेकर के एक एक व्यक्ति पे जो भी दोषी होगा उसको उस पर कठोर कार्रवाई होगी। यद्यपि प्राथमिक पेशी जैसी स्थिति बनी है, सभी अलग अलग प्रकार की बातें आ रही है। सबको सुनने के बाद 2 निर्णय तो मैंने करे हैं कि एक तो आरटीओ तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण से इनकी समय समय पे चेकिंग होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो और जल्दी पहुंचती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सीएमओ को भी सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर रहा हूं और बड़े अधिकारी जो भी होंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे। बघेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहन, देखिए सूबे के मुखिया न सिर्फ पीड़ितों से मिले हैं बल्कि पूरी तरीके से एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। आरटीओ के साथ साथ सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। क्या ये गाज और भी अधिकारियों पर गिर सकती है? जी दीपिका, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि गुना के आग बस कांड में जिस तरह से घटना हुई है उस पर सरकार एक्शन मोड में है। जहां पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उन्होंने एक्शन लिया है और 2 जिले के बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जिले के आरटीओ परिवहन अधिकारी हैं रवि बरेलिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो नगर पालिका सीएमओ है उनको भी निलंबित किया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लापरवाही देखी गई थी, प्रथम दृष्टया सामने आया था कि बिना अनफिट जो बसें हैं बिना टैक्स के रोडों पर दौड़ रही थी, तो प्रथम दृष्टया जो लापरवाही थी वो कहीं ना कहीं परिवहन अधिकारी की थी। दूसरा, रिस्पांस जो 5 ग्रेड लेट पहुंची है, ये इसमें भी जो सीएमओ था की भी लापरवाही देखी गई है कि जो समय पर 5 ग्रेड नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा हुआ और लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पाई। ये देखने में आया। दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और ये दिखा दिया है कि अब ये जो है सरकार एक्शन मोड में है। और यहाँ पर जो मोहन यादव है प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो पहुंचे थे, लोगों से रूबरू हुए थे और उन्होंने क्लियर साफ कह दिया था कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे जो अधिकारी हैं उनकी अगर लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर और भी अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी। जी, तो कुल मिलाकर और भी अधिकारियों पर गाज गिरने की यहाँ पे संभावना बनी हुई है। मोहन, जरा ये बताइए घायलों का क्या हेल्थ अपडेट है? जी, घायलों का अभी उपचार है जारी है और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है उन्होंने उनसे मिलकर कहा है कि सरकार पूरी तरह से उनके जिम्मेदारी लेगी, इलाज कराएगी और अच्छे से अच्छा जो है इलाज की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। पूरे प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर कर दिया है। पूरे जो यहाँ के जिला प्रशासन के डीएम खुद यहाँ इनके लोगों को देख रहे हैं, घायलों को, और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रही हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जो है उनको राहत के लिए जो डॉक्टर्स हैं तमाम, अब उनको राहत मिली है। और चूंकि अब सीएम के जाने के बाद जो भी अब सुविधाएं हैं वो और दुरुस्त होंगी और निश्चित तौर पर अब जो अपडेट्स निकल के आएंगे उसके जो भी आगे जैसे जैसे जांच और तमाम जो कार्रवाइयां बढ़ेंगी वो सामने आती जाएंगी। जी, अब बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सूबे के मुखिया घायलों से मिलने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ डॉक्टर्स को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं
और लेकिन मोहन, ये बताइए जरा, कितने लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और कहां पर उनका उपचार चल रहा है? जी, ज्यादा कोई गंभीर नहीं है। हाँ, लेकिन 17 लोग जो घायल थे, उनका उपचार चल रहा था, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उनको आईसीयू में एडमिट किया गया है, उनका भी उपचार है। लेकिन अब जो घायल हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं। जैसे अगर स्थिति दिखेगी तो निश्चित तौर पर जो है रेफर किया जाएगा बाहर के लिए। और चूंकि अब इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, चूंकि सरकार अब एक्शन ले चुकी है और जी। खुद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर लोगों का जो मरीज थे, जो घायल थे, उनका हाल जानने के लिए पहुंचे थे। और तो निश्चित तौर पर जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, और डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि अच्छे से अच्छा इनका इलाज किया जाए। और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही साथ जो मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। लेकिन यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी। कि जो लोग लापता हैं, अभी उनका पता नहीं चल पाया, यहाँ पर वो लोग परेशान हैं जिनके परिजनों का अभी किसी भी प्रकार से कोई पता नहीं चला है। जैसे जो डेड बॉडियां हैं वो तो सामने हैं, लेकिन कुछ लोग लापता हैं जिनकी अभी डेड बॉडी भी नहीं मिली है, और जो बस में सवार थे, जैसा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे जिनसे हमारी बात हुई थी, वहां पर उनका कहना था कि बस में करीबन 40 से 50 लोग थे, 17 लोग वहां पर भर्ती हैं, 10 से 13 लोगों की डेथ हुई है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? उनके को अभी तक उनका पता नहीं चला है, उन लोगों की आइडेंटिटी नहीं हो पाई है कि वास्तव में वो लोगों की डेथ हुई है या कहीं और भी हैं। तो बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है बाकी लोगों को उनकी तलाश करना। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।